आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम किफ हाल या हबीबी। अस्सलामुअलैकुम किफ हाल या हबीबी। दोस्त, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, एक भाई हैं जिनका नाम है असगर अली। उन्होंने पहले भी एक कमेंट किया था, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है और एक और वीडियो मैं बना रहा हूं। ऐसे कई भी भाई हैं जिनके मैं कमेंट्स का जवाब वीडियो बना करके दिया हूं। आपको भी अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई चीज़ नहीं आती है, कोई चीज़ सीखना है, तो आप बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए वीडियो बना दीजिए। इंशाअल्लाह हमसे आएगा जितना उतना मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इनका जो बात है उसको मैं जुमलों में तब्दील करके बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनसे यही कहूँगा, किसी से भी बात करना हो या आप भी से भी कहूँगा, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए कहूँगा आप किसी से भी मिलें, चाहे कफ़ील हो, चाहे कोई कस्टमर हो, चाहे कोई भी है, कोई भी आम आदमी है या कोई भी है, सऊदी हो, बाहरी हो, कोई भी हो, तो उससे आप मिलेंगे तो सबसे पहले इस्लाम का एक ख़ास तरीका है कि अस्सलामु अलैकुम किफ़ हाल या हबीबी। इस तरह से आदमी कहता है, यानी सलामती हो आप पर, कैसे हाल हैं आपके। ये जुमले का मतलब होता है कि अस्सलामु अलैकुम किफ़ हालुकुम या हबीबी या किफ़ल हाल या हबीबी। इस तरह से कह सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम किफ़ हालुकुम या हबीबी, यानी सलामती हो आप पर, कैसे हाल हैं आपके। ये जुमला हम किसी के साथ मिलेंगे, अपने बाप हो, भाई हो, बहन हो, किसी के साथ भी मिलेंगे तो इस जुमले को हमको इस्तेमाल करना है। अगर हम हिंदी में करते हैं, अपने देश में बात करते हैं, तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, कैसे हाल हैं, इस तरह से हम लोग कहते हैं। लेकिन वही अरबी में जब हम बात करेंगे तो अस्सलामु अलैकुम किफ़ हालुकुम या हबीबी, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहले बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ लाते हैं एक नया वीडियो आपके लिए, ताकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई मसला है, कोई मरहला है, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, भाई इस चीज़ के लिए वीडियो बना दीजिए। इंशाअल्लाह मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा बनाने को। हो सकता है मैं आपके तौर तरीके के मुताबिक 100% नहीं बना सकूँ, लेकिन 80-90 तो ज़रूर बना दूँगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। हबीबी अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, यानी किसी से भी मिलेंगे तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू किफ़ हालुकुम या हबीबी, हबीबी अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम व इंत किफ़ हालुकुम। इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। किफ़ हाल आपने कह दिया कि अस्सलामु अलैकुम किफ़ हालुकुम या हबीबी, हबीबी अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, यानी अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर, आपके हाल कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सब ठीक है। कुल्लु तमाम, यानी मेरा सब ठीक है। इस तरह से हम किसी से भी मिलेंगे, चाहे हमारा कपिल हो, चाहे कुछ भी। और अगर कोई भी, अगर आप बाबा कहते हैं उसको, से एक बात जान जाइए, अगर आप अपने कपिल को बाबा कहते हैं तो बाबा कह सकते हैं कि बाबा अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, बाबा अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। मैं अपने कपिल को हबीबी कहता हूँ, इसलिए मैं हबीबी ही कहता हूँ, ठीक है। तो आप अगर हबीबी कहते हैं तो हबीबी कह सकते हैं, बाबा कहते हैं तो बाबा भी कह सकते हैं। जैसे ये होता है, अगर बूढ़ा आदमी है तो उसको बाबा आदमी कहता है, लेकिन अगर नया है, हमारी उम्र का है, तो हम उसको हबीबी कहेंगे तो बेहतर रहेगा। हबीबी अना बस वाहिद मुश्किला, आप उससे कह सकते हैं हबीबी अना बस वाहिद मुश्किला, मुझे एक मुश्किल है। यानी कैसे कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम किफ़ हालुकुम या हबीबी अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, हबीबी अना बस वाहिद मुश्किला। इस तरह से आप बोलेंगे तो आदमी को लगेगा कि हाँ भाई अच्छा बोल रहा है, ठीक है। यानी शुरू से बोलेंगे, जैसे मैंने बताया। तो ये तो मैंने अलग अलग पेज बना करके डाला है, लेकिन आपको इसको एक साथ बोलना है। अगर बोलना है तो आपको एक साथ बोलना है कि आपको अपने कपिल से, चाहे जिस मसले के लिए आप बात करें, आप उससे इस तरह से बोल सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम या हबीबी किफ़ हालुकुम, हबीबी अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, या बाबा अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, बाबा अना वाहिद मुश्किला, या हबीबी अना वाहिद मुश्किला, यानी मुझे एक मुश्किल है,
बस मुझे एक मुश्किल है, एक परेशानी है, इस तरह से आप अपने कपिल से कह सकते हैं। ठीक है, बस को अरबी में बस ही कहते हैं, अना बस वाहिद मुश्किल है, मुझे बस एक मुश्किल है। तो वो पूछ सकता है कि ऐस मुश्किला यानी क्या परेशानी है, ऐस मुश्किला क्या परेशानी है। या आप कह सकते हैं ऐस मुश्किला की जगह पे बाबा अना वाहिद ज़रूरी शगुल यानी मुझे एक ज़रूरी काम है, आप कह सकते हैं उसको। तो कहेगा ज़रूरी शुगल या ऐस कह सकता है, मतलब क्या है। तो आप कह सकते हैं कि अना अबगा रातिब मुझे सैलरी चाहिए। रातिब भी कह सकते हैं या मास भी कह सकते हैं। ठीक, कई क्षेत्र में रातिब कहते हैं, कई क्षेत्र में मास भी कहते हैं, या सैलरी भी कहेंगे तो लोग समझेंगे। सैलरी भी कहेंगे तो इसलिए कि सैलरी अंग्रेजी अल्फाज है, तो सैलरी सब लोग समझते हैं। ठीक है, हमारा कपिल सैलरी ही बोलता है। ठीक है, लेकिन हमको बोलना होता है तो मैं रातिब कहता हूँ, मैं सैलरी नहीं बोलता, इसलिए कि मैं रातिब बोलूँगा तो उसको मालूम चलेगा कि हाँ ये अरबिक जानता है। ठीक है, अना अबगा रातिब यानी मुझे सैलरी चाहिए। अना फलूस इरसाल बेत वाजिद ज़रूरी, अना फलूस इरसाल बेत वाजिद ज़रूरी। अब ज़रूरी की जगह पे आप लाजिम भी लगा सकते हैं। ठीक है, वाजिब भी लगा सकते हैं। ठीक है, अना फलूस इरसाल बेत वाजिद लाजिम या वाजिब इस तरह से आप कह सकते हैं। यानी मुझे घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है, मुझे घर पैसे भेजना बहुत ज़रूरी है। हमने अरबिक और उर्दू दोनों अल्फाज का हमने इस्तेमाल किया है, अरबिक, हिंदी और उर्दू, ताकि जो हजरात उर्दू जानते हैं, अरबिक जानते हैं, वो अरबिक को देख करके सीख सकते हैं, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी को देख करके सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई कमी दिखेगी, कोई चीज़ का अल्फाज गलत दिखेगा, चाहे लिखने में या तर्जुमा बतलाने में, तो बराए मेहरबानी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती हो या बोलने में भी कोई मिस्टेक हो जाती हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं भी इंसान हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती रहती हैं, हर आदमी से गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, उसके लिए मैं मालिश अलहीन इन दिमाफ़ी फ़लूस आप कह सकते हैं। अना अरसिल बेत इरसाल वाजिद ज़रूरी यानी मुझे पैसे भेजना घर बहुत ज़रूरी है। इन दिमाफ़ी फ़लूस अभी मेरे पास पैसे नहीं है, यानी आप कह सकते हैं। या हो सकता है आप कहेंगे तो आपका कपिल कह सकता है अलहीन इन दिमाफ़ी फ़लूस अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये आप भी कह सकते हैं। या आपका कफील भी कह सकता है कि अलहीन इन दिमाफ़ी फ़लूस यानी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अलहीन या अलआन भी कह सकता है या अलहीन भी कह सकता है। ठीक है, तो आप उससे उलझे ना। मैं ये एक बात आपको हिदायत दे रहा हूँ कि इसलिए कि कहते हैं ना अपने गांव में कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, यानी सब कुछ तुम ही हो। ठीक है, तो यहाँ जो कपिल होता है वही हम लोगों का सब कुछ है। ठीक है, तो कपिल से उलझे ना, कपिल से झगड़ा ना करें, जितना भी हो सके उससे प्यार से अपना काम निकालने की कोशिश करें। यानी वो कह सकता है अलहीन इंदी माफ़ी फ़लूस यानी अभी मेरे पास पैसा नहीं है। फ़लूस सिर यौमुल ख़मीस कोई भी एक दिन बता सकता है, तारीख़ बता सकता है, वक्त बता सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दिन का नाम लिया है कि फ़लूस सिर यौमुल ख़मीस यानी जुमेरात को ले लेना, जुमेरात को पैसा ले लेना, इस तरह से कह सकता है। या जुमा को पैसा ले लेना, शनिवार को पैसा ले लेना, किसी भी एक दिन का नाम ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको दिन का नाम नहीं मालूम है कि अरबिक में किस दिन को क्या कहते हैं, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें दिन का नाम हमने दिया है, महीने का नाम दिया है, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो हमसे लिंक मांगिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हैं। जैसे काउंटिंग का है, या दिन का है, या महीने का है, यानी अरबिक में महीना और दिन ये और काउंटिंग, ये तीन चीज़ें हमको ज़रूरी है सीखना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, फिर बात शुरू करते हैं कि अना बेत माफ़ी फ़लूस ऐस अकिल। आप कह सकते हैं जब वो कहेगा कि इन दी माफ़ी फ़लूस अलहीन, है ना, कहेगा कि सिल फ़लूस यौमुल ख़मीस यानी कोई दिन कहेगा कि जुमेरात को ले लेना, जुमा को ले लेना, तो आप कह सकते हैं कि बाबा अना बेत माफ़ी फ़लूस ऐस अकिल, बाबा या हबीबी अना बेत माफ़ी फ़लूस ऐस अकिल यानी मेरे घर पैसे नहीं है, क्या खाएंगे। इस तरह से आदमी अपनी मजबूरी बताता है, इसलिए कि भाई हमारे पास अगर पैसे होते तो हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आते। ठीक है, ये भी आप उसको
वो कह सकते हैं, मैं आगे वीडियो में बतलाऊँगा, ठीक है। तो अना बेत माफ़ी फुलूस ऐश अकिल, यानी मेरे घर पैसे नहीं हैं, क्या खाएँगे? मेरे घर पैसे नहीं हैं, क्या खाएँगे? ठीक है, तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे पास भी पैसे नहीं, इस तरह कह सकते हैं। इंदक माफ़ी फुलूस इंदी माफ़ी फुलूस, यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अब तो आप कह सकते हैं कि बेत अना हुरमा, बेत अना हुरमा सगीर सगीर अतफाल, आप उसको बता सकते हैं कि बेत अना हुरमा सगीर सगीर अतफाल, यानी मेरे घर बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन दी बेत माफ़ी फुलूस, यानी ये अना बेत माफ़ी फुलूस ऐश अकिल, यानी मेरे घर पैसे नहीं हैं, वो लोग क्या खाएंगे? अना बेत हुरमा सगीर सगीर अतफाल, अना हुरमा यानी मेरी बीवी, और सगीर सगीर अतफाल यानी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, अना बेत माफ़ी फुलूस, यानी घर पे पैसे नहीं हैं, तो ऐश अकिल, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? अना हिना सुगुल, अना हिना सुगुल, मैं यहाँ काम करता हूँ। अना हिना सुगुल, मैं यहाँ काम करता हूँ। इन तकल्लम यानी तुम बोल रहे हो। इन दी माफ़ी फुलूस, इन दी माफ़ी फुलूस, नहीं तुम बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं, आप इस तरह से कह सकते हैं। कुछ अल्फाज हमने नहीं लिखा है, वो आपको बोल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। एज़ा इन दी फुलूस मौजूद, एज़ा इन दी फुलूस मौजूद, आप यहाँ कह सकते हैं, उसको थोड़ा टाइट होकर के बोल सकते हैं। एज़ा इन दी फुलूस मौजूद, एज़ा का मतलब होता है अगर, अगर एज़ा को हटा देंगे तो हो जाएगा इन दी फुलूस मौजूद, यानी मेरे पास पैसे होते या मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। ये इसका दोनों तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं एज़ा, एज़ा उसमें मिला देंगे तो इसका तर्जुमा बनेगा अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते। एज़ा इंदी फुलूस मौजूद, एज़ा इंदी फुलूस मौजूद, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते। देखिए, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, और इंदहू का मतलब होता है उसके पास। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी एज़ा इंदी फुलूस मौजूद, मा इजी हिना सुगुल सवी, मा इजी हिना सुगुल सवी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ काम करने नहीं आता। आप इस तरह से कह सकते हैं कि एज़ा इंदी फुलूस मौजूद, मा इजी हिना सुगुल, मा इजी हिना सुगुल भी कह सकते हैं या सुगुल सवी भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ मैं काम करने नहीं आता अगर मेरे पास पैसे होते। तो इस तरह से आप अपने कपिल से बात कर सकते हैं। भरसक मैं ये एक बात कहूँगा कि झगड़ा करने की कोशिश न करें कभी अपने कपिल से, ठीक है। प्यार से जितना हो सके उस तरह से काम कर लें। इसलिए कि हम लोग यहाँ आए हैं तो ये सोच कर के आए भाई हम कमाने आए हैं, लाखों रुपया खर्च करके आए हैं। थोड़ी सी बात होगी, छोटी सी बात होगी, कोई उसके लिए झगड़ा करेंगे तो फिर मुश्किल आ सकती है, ठीक है, पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं एज़ा इंदी फुलूस मौजूद, मा इजी हिना सुगुल सवी, मा इजी हिना सुगुल सवी, मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ काम करने नहीं आता। इन तला अफहम अना मुश्किला, तुम मेरी परेशानी को नहीं समझते। हाँ, इन तला अफहम अना मुश्किला, इन तला मतलब तुम नहीं, अफहम का मतलब समझ होता है, अना मुश्किला यानी मेरी परेशानी। इन तला अफहम यानी तुम नहीं समझते, अना मुश्किला यानी मेरी परेशानी को, मेरी परेशानी को आप उससे इस तरह से कह सकते हैं कि एज़ा इन दी फुलूस मौजूद, यानी मैं यहाँ अगर मेरे पास पैसे होते तो इन तहीना इजी मा सुगुल सवी, यानी मैं यहाँ काम करने नहीं आता। इन तला अफहम अना मुश्किला, तुम मेरी परेशानी को नहीं समझते, तुम मेरी परेशानी को नहीं समझते। इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। यानी तुम मेरी परेशानी को नहीं समझते, अना मिस्कीन नफ़र, ये भी कह सकते हैं, अना मिस्कीन नफ़र, मैं गरीब आदमी हूँ। इन दी माफ़ी फुलूस, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। असन हिना इजी, इसलिए यहाँ आया हूँ, असन हिना इजी, इसलिए यहाँ आया हूँ, असन हिना इजी, इसलिए यहाँ आया हूँ। इज़ा अव्वल अना आरफ इन तखरबान नफ़र, अगर ज़्यादा बात बढ़ जाती है, ज़्यादा बात बिगड़ने लगती है तो आप उसको बोल सकते हैं अगर मुझे पता होता तुम ख़राब आदमी हो। इज़ा अव्वल अना आरफ, इज़ा अव्वल अना आरफ,
इंत खरबान नफ़र, इंत खरबान नफ़र, अगर मुझे पहले पता होता तुम ख़राब आदमी हो। यानी बार बार जब झगड़ा होता है, बार बार वो हर बार सैलरी देने में इस तरह से करता है या ज़्यादा तकलीफ़ों वाला काम करवाता है, काम कुछ और है हमारा और करवाता कुछ और है। तो इस तरह से बात जब बिगड़ जाती है तो आदमी कह सकता है इज़ा अव्वल अना आरफ़, इज़ा अव्वल अना आरफ़ इंत खरबान नफ़र, इंत खरबान नफ़र। यानी अगर मुझे पहले पता होता तुम ख़राब आदमी हो, तुम ख़राब आदमी हो, इस तरह से हम कह सकते हैं इज़ा अव्वल, इज़ा अव्वल। अव्वल की जगह पे आप क़बल भी लगा सकते हैं, गबल भी लगा सकते हैं। इज़ा क़बल अना आरफ़, या आरफ़ की जगह पे मालूम भी लगा सकते हैं। इज़ा इज़ा अव्वल अना मालूम इंत खरबान नफ़र, यानी पहले मुझे पता होता, अगर पहले मुझे पता होता, मालूम होता कि तुम ख़राब आदमी हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। इंदक अना माईजी, इंदक अना माईजी, इंदक अना माईजी, मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ख़राब आदमी हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, नहीं आता। इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और इंदक, अभी मैंने बताया कि इंदी का मतलब मेरे पास होता है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है। इंदी का मतलब मेरे पास, इंदक का मतलब तुम्हारे पास। और ऐसे कहना हो कि उसके पास, किसी और को दिखाना हो, किसी और को बताना हो कि उसको पास, उसके पास, तो वहाँ इंदहू का इस्तेमाल करेंगे। इंदहू यानी उसके पास। इंदक का मतलब तुम्हारे पास, इंदहू का मतलब उसके पास, और इंदी का मतलब मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मैं नहीं जानता हूँ कि वीडियो आपके सोचे और आपके बताने के मुताबिक बना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जितना भी हो सका अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया हूँ बनाने की। और मैं नहीं जानता हूँ कि आपके पास आप क्या बात बोलेंगे, आपका कफ़ील क्या बोलेगा, लेकिन मैंने जो कुछ है कुछ सेंटेंस है उसको मैंने बना करके आपको दिया है। और इस वीडियो को देख कर के बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 100 में 80% लोग हैं कि ऐसे कफ़ीलों के पास फंसे हुए हैं जो ख़राब टाइप के हैं, ठीक है। 20% ही लोग हैं जो इनका कफ़ील अच्छा है, टाइम पे सैलरी मिलती है, ठीक है, ठीक। तो आप इस तरह से अपने कफ़ील से बात कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों को बता सकते हैं। अगर ख़राब है तो भी बात कर सकते हैं, अच्छा है तो भी आप अपनी मुश्किलों को बताएँगे तो आपको समझेगा भाई हाँ भाई मिस्कीन आदमी है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई यहाँ पे भी बहुत से अच्छे-अच्छे लोग हैं। अभी कल एक आदमी आया, कस्टमर आया, उससे हमारा एक दोस्त बोला कि मेरा तबीयत ख़राब है, बोला पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो। तो दोस्तों फिर एक बार कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब लोग करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है कि भाई लोग हमारी वीडियो को और चैनल को पसंद करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।